हिस्ट्री ऑफ रिलीजन सीरीज़ के पिछले हिस्से में मैंने बनी इसराइल के मुताल्लिक बात की, जिन्होंने मिस्र की ग़ुलामी से रिहाई पाई और खुदा के पीछे चलते हुए वादा की सरज़मीन में दाखिल हुए, जिसका वादा खुदा ने इनके बाओजदाद याकूब, इसहाक और इब्राहिम से किया था। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बयान किया था कि मज़हब की तारीख़ को समझने के लिए बनी इसराइल की तारीख़ को समझना बहुत ज़रूरी है। वो बनी इसराइल ही थे जिन्होंने दुनिया को पहली मरतबा मोनोथीज़म यानी एक खुदा से मुतारफ़ करवाया। इसराइल के खुदा ने इन्हें हुक्म दिया कि दूसरी कौमों के खुदाओं की पैरवी ना करना। उसने इन्हें साफ तौर पर दूसरी कौमों और कबीलों के खुदाओं से दूर रहने का हुक्म दिया। खुदा ने इन्हें डिक्लेयर किया कि मैं ही अकेला सच्चा खुदा हूँ। वेलकम टू एंशिएंट टेल्स। दिस इज कैंजलस बर्टी एंड यू आर वाचिंग हिस्ट्री ऑफ रिलीजन पार्ट 3। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ रिलीजन के पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो उन दोनों वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ से आप वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इससे पहले कि हम कहानी की तरफ वापस आएँ, मैं ये बताता चलूँ, मैं बहुत सी वजूहात की बिना पर इसराइल के खुदा की इबादत करता हूँ, क्योंकि उसने बारहा दुनिया को दिखा दिया और बार बार इस दुनिया पर अपनी कुव्वत साबित की, जैसा कि मैं पहले इसे में बयान कर चुका हूँ। अगर इनका खुदाए वाहिद और सच्चा खुदा ना होता तो इसराइल बहुत छोटा मुल्क होने की वजह से इस काबिल नहीं था जो काम इसने किए और दुनिया पर अपना इम्प्रेशन छोड़ा। इस वीडियो में मैं ये प्रूव करूँगा कि इसराइल का खुदा ही खुदाए वाहिद है। मैं मूसा से दाऊद बादशाह तक के हालात कवर करने की कोशिश करूँगा। I'm sure ये मालूमात समझना बहुत अहम है। मैं बताता हूँ क्यों। लोग यीशु मसीह का इनकार तो करते हैं कि वो बनी इसराइल में आए, लेकिन वो इस बात का इनकार नहीं करते कि बनी इसराइल ने जिस सरजमीन पर कब्जा किया वो मौजूद नहीं। बस उस सरजमीन के बारे में सीखने के लिए और उस पर काबिज होने वालों के मुतल्लिक जानने के लिए हमारे पास सबूत मौजूद है। अपना कवेनेंट इस दुनिया में इस्टेब्लिश करने के लिए खुदा को ये ज़रूरत थी कि लोग उसे जानें। तो खुदा ने अपने लोगों को चुना जिन्होंने वादा की सरजमीन को फतह किया और लोगों के दिलों में उनके खुदा का खौफ पैदा हुआ। इसराइल का खुदा सबसे अलग और ताकतवर है। ये स्टोरी का वो हिस्सा है जिसे आपको जानने की ज़रूरत है। ये हमें यशवा और कज़ात की किताब में मिलता है। जो नहीं जानते मैं उन्हें बताता चलूँ कि बाइबल में मौजूद पुराना अहदनामा ना सिर्फ नबूवत की किताब है बल्कि उस कौम की हिस्ट्री बुक भी है जो सच्चे और ज़िंदा खुदाए वाहिद के साथ अहद में थी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज़ के दूसरे हिस्से का इख्तिताम मूसा की वादा की सरजमीन तक रसाई पर हुआ। अब मूसा बूढ़े हो चुके थे, जिनकी उम्र तकरीबन 120 साल हो चुकी थी। वो इस काबिल नहीं रहे थे कि दरिया पार करके उस मुल्क में दाखिल हो सकें। इससे पहले कि मूसा बनी इसराइल से जुदा होते, खुदा ने बनी इसराइल की फ्यूचर में होने वाली बगावत के बारे में मूसा को पहले से ही आगाह कर दिया था। खुदा ने मूसा को बताया कि ये लोग बदकारी करेंगे और मेरे खिलाफ उठ खड़े होंगे और अजनबी अक़वाम के देवताओं की इबादत करने लगेंगे और मुझे बुला देंगे और मेरे उस अहद को तोड़ देंगे जो मैंने इनके साथ कायम किया है। और उस दिन मेरे गज़ब की आग इनके खिलाफ भड़क उठेगी और मैं भी इन्हें बुला दूंगा और अपना चेहरा इनसे छुपा लूँगा और ये निगल लिए जाएंगे और इन्हें बहुत सी बुराइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और उस दिन ये कहेंगे, क्या ये बुराइयां हम पर इस वजह से नहीं आई कि हमारा खुदा हमारे साथ नहीं रहा? और मैं यकीनन उस दिन अपना चेहरा इनसे छुपा लूँगा क्योंकि ये मेरी नाफरमानी करेंगे और गैर मबूदों की तरफ मुड़ जाएंगे। बेहतर तौर पर समझने के लिए देखिए इस्तिस्ना 31, 16 से 18। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इसराइल की हिस्ट्री का मेजर पार्ट है, जो कि खुदा ने ये वाक़यात होने से पहले ही बता दिए थे। मूसा के बाद यशवा इसराइल के नए लीडर के तौर पर सामने आए। यशवा ने परफेक्टली बनी इसराइल को वादा की सरजमीन की तरफ लीड किया और कबीलों में ज़मीन की तकसीम की। दूसरी कौमों की निस्बत इसराइल एक छोटा सा ग्रुप था, लेकिन वो तमाम ज़मीन और उसके बाशिंदों पर गालिब आए और उस ज़मीन पर काबिज हुए। जो शहर उन्होंने फतह किए उनमें से एक शहर यरीहू था। यरीहू के लोग जानते थे कि इसराइली आ रहे हैं। वहाँ के कुछ बाशिंदों ने अपने अहले खाना की हिफाजत के लिए इसराइलियों के साथ माहदे तय किए। उन्होंने बनी इसराइल से कहा कि वो जानते हैं कि खुदा ने ये ज़मीन इसराइल को दे दी है। बनी इसराइल का खौफ यरीहू के बाशिंदों के दिलों में फैल चुका था। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि खुदा ने तुम्हारे लिए समंदर को खुश्क कर दिया था ताकि तुम मिस्र से निकल सको, और जो तुमने अमोरियों के साथ किया वो भी हम जानते हैं।
वो इसराइल से इस वजह से खौफज़दा थे क्योंकि वो इसराइल के खुदा की ताकत से वाकिफ़ हो चुके थे। इसराइल के खुदा के बारे में दूसरी अक़वाम जान चुकी थीं और वो इसी वजह से इसराइल से खौफज़दा थीं। यरीहो की कहानी में इन्हें हुक्म मिला कि यरीहो शहर के गिर्द चक्कर लगाएं। 6 दिन रोज़ाना एक चक्कर और 7वें दिन शहर के चौगिर्द 7 चक्कर लगाना और 7 काहिन नरसिंगा फूंकें और तमाम लोग शोर मचाएं तो यरीहो की दीवारें गिर जाएंगी। और ऐसा ही हुआ। इसराइलियों ने शहर हासिल कर लिया और खुदा ने एक मरतबा फिर अपनी कुव्वत को जाहिर किया। खुदा ने उन्हें हुक्म दिया था कि उन अक़वाम की लानती चीज़ों से परहेज़ करना, नहीं तो ये लानत तुम पर आएगी और तुम इसराइल पर लानत बर्पा करने का बाइस बनोगे। लेकिन उन्होंने खुदा की नाफरमानी की और उन लानती अशिया में से कुछ ले ली, जिसकी वजह से खुदा को गुस्सा आया। और जब इसराइलियों ने एक छोटी सी कौम आई की तरफ 3000 आदमी भेजे तो इसराइली आई के लोगों के सामने से भागे। उस दिन 36 इसराइली आदमी मारे गए और उन्होंने इसराइलियों का पीछा किया और फाटकों से निकाल दिया। और यशवा ने खुदा से रहनुमाई हासिल करना चाहिए। यशवा ने कहा, हाय मालिक खुदावन, तू हमको अमूरियों के हाथ में हवाला करके हमारा नाश करने की खातिर इस कौम को यरदन के इस पार क्यों लाया? काश कि हम कनात करते और यरदन के उस पार बुदोबाश करते। ऐ मालिक, इसराइलियों के अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेर देने के बाद मैं क्या कहूँ, क्योंकि कनानी और उस मुल्क के सब बाशिंदे ये सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम ज़मीन पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बुजुर्ग नाम के लिए क्या करेगा? और खुदावंद ने यशवा से कहा, इसराइलियों ने गुनाह किया है और उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उन्हें हुक्म दिया था तोड़ा है। उन्होंने मखसूस की हुई चीज़ों में से कुछ ले भी लिया और चोरी भी की और रियाकारी भी की और अपने असबाब में उसे मिला भी लिया। इसलिए बनी इसराइल अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते। वो अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेरते हैं क्योंकि वो मलाउन हो गए हैं। मैं आगे को तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा जब तक तुम मखसूस की हुई चीज़ों को अपने दरमियान में से नेस्त ना कर दो। जिसने ये हरकत की है उसे आग में जला दो, क्योंकि उसने मेरे अहद को तोड़ा है। उसने इसराइल में बदी की है। बस उन्होंने उस आदमी को पकड़ा जिसने वो लानती चीज़ छुपाई थी। उन्होंने उसे संसार किया और जला दिया। मैं आपको बता दूं कि गॉड इज़ नॉट प्ले अराउंड, इसलिए आपको इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि कहीं आप भी तो वही काम नहीं कर रहे जिनसे खुदा को नफरत है। खुदा ने अपने गुस्से की संजीदगी को जाहिर किया और जब मुजरम ने अपने किए की सज़ा पाई तो खुदा ने इसराइल से लानत को उठा दिया। और यशवा ने किनान की सरजमीन और इसके बाशिंदों पर अपनी फतुहात जारी रखी। अगर आप यशवा की फतुहात का खुलासा मुलाहिजा करना चाहते हैं तो आप यशवा 11 बाब में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गहराई में देखना चाहते हैं कि यशवा ने किन बादशाहों पर फतह हासिल की तो यशवा 12 बाब में इसकी तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। यशवा ने जो ज़मीन फतह की उसको इसराइल के 12 कबीलों की डिवीज़न के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि यूसुफ के कबीले में से 2 अलग कबीले निकले, मनसी और इफ्राइम, क्योंकि पैदाइश 48 बाब में यकूब की बरक़ात के मुताबिक यकूब ने यूसुफ के दोनों बेटों को अडॉप्ट कर लिया था और अपने बेटों के साथ बरकत दी थी। लेकिन फिर भी किनान की सरजमीन की तकसीम 12 कबीलों में हुई। यूसुफ का कबीला 2 हिस्सों में बट गया और यूसुफ को बरकत का डबल पोर्शन मिला, जबकि लावी के कबीला को मिरास में कोई हिस्सा नहीं मिला क्योंकि वो इसराइल में काहिनों के तौर पर तकसीम हो गए। और दूसरे कबीलों को हुक्म मिला कि वो लावी के कबीला को अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा दयकी दिया करें। बस खुदा ने इसराइल को वो तमाम ज़मीन दी जिसकी कसम खुदा ने खाई थी। कोई आदमी और कोई दुश्मन उनके खिलाफ खड़ा ना हो सका क्योंकि खुदा उनके साथ था और खुदा ने तमाम दुश्मनों को इनके हाथ में कर दिया। बस जो कुछ खुदा ने उनसे कहा सब कुछ पूरा हुआ। खुदा ने एक मरतबा फिर इन्हें अपने अहकामात याद दिलाए जो इन्हें खुदा ने हुक्म दिया था कि इन पर अमल करना। खुदा ने हुक्म दिया था कि तुम दीगर अक़वाम के मबूदों का जिक्र भी ना करना, ना इनकी खिदमत करना और ना ही इनके आगे झुकना। मैं इन कौमों को तुम्हारे सामने से दफ़ा कर दूंगा और इनमें से कोई इस काबिल नहीं होगा कि तुम्हारे आगे खड़ा हो सके। तुम्हारा एक आदमी उनके 1000 के बराबर होगा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए उनसे लड़ूंगा। लेकिन खुदा ने एक बार फिर उन्हें वार्न किया कि अगर तुम बाकी अक़वाम से तल्लुकात कायम करोगे, उनके साथ शादियाँ करोगे, तो मैं उन अक़वाम को तुम्हारे बीच में से नहीं निकालूंगा और वो तुम्हारी जान के लिए फंदा होंगे। जब तुम मेरे अहद से सरकशी करोगे और गैर मबूदों की इबादत करोगे तो मेरा गुस्सा तुम्हारे खिलाफ भड़केगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। नए तशरीफ़ लाने वालों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम देखते हैं कि इसराइल को बहुत सी वार्निंग्स दी गईं। आपका क्या ख्याल है, उन्होंने सुना? बिल्कुल नहीं। लेकिन याद रखें, जो खुदा कहता है वैसा हो के रहता है। बस यशवा की ज़िंदगी के आखिरी दिन तक भी बनी इसराइल उस ज़मीन पर काबिज नहीं हो सके जैसा कि उन्हें कब्जा कर लेना चाहिए था। जब यशवा की वफ़ात हुई तो नेक्स्ट जनरेशन यशवा को नहीं जानती थी और वो खुदा के साथ वफादार नहीं थे। कज़ात की किताब मुख्तलिफ काजियों की हिस्ट्री बताती है जो मूसा और यशवा की वफ़ात के बाद इसराइल में गुजरे। बनी इसराइल ने खुदा की नज़र में बदी की। वो बाल की पूजा करने लगे और अपने आबाओ-अजदाद के खुदा को बुला दिया जो इन्हें मिस्र की सरजमीन से निकाल कर लाया था। प्लीज़ नोट, खुदा ने बार बार ये कहा ताकि बनी इसराइल को याद रहे कि खुदा ने इन्हें मिस्र से निकाला था। आपको ये समझना चाहिए कि ये बहुत अहम अमल था जो खुदा ने किया। याद रखें कि जैसे ही फसा आती है तो हम में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं लेकिन उसे जानते नहीं और अस्तारात और उसके अंडों को याद रखते हैं। मेरा मतलब ईस्टर से है। चलिए कहानी की तरफ वापस आते हैं। यशवा की वफ़ात के बाद बनी इसराइल गैर मबूदों की इबादत में लग गए। उन मबूदों की इबादत जिनकी इबादत उनके आसपास की कौमें करती थीं और खुदा के गुस्से को भड़काया। उन्होंने खुदा को बुला दिया और बाल और इस्तारात की इबादत में मशगूल हो गए और खुदा का गज़ब इसराइल के खिलाफ भड़का और खुदा ने उन्हें लुटेरों के हाथों में दे दिया और उन्हें इर्द गिर्द के दुश्मनों के हाथ बेच दिया। बस वो दुश्मन के खिलाफ खड़े ना रह सके। जैसा कि खुदा ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि अगर तुम मेरी नाफरमानी करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। वो जहाँ भी गए खुदा का हाथ उनके खिलाफ रहा और वो शदीद परेशानी में थे। बस खुदा ने उनमें काजी बर्पा किए जिन्होंने उन्हें लूट मार करने वालों के हाथ से छुड़ाया। यहाँ तक कि उन्होंने काजियों की भी ना सुनी और गैर मबूदों की इबादत जारी रखी और अपने घुटने उनके सामने झुकाए और रूहानी ज़नाकारी जारी रखी। वो खुदा के अहकामात से मुनहरफ हुए और बहुत जल्दी ही उस राह से मुड़ गए जिस पर उनके आबाओ-अजदाद चलते थे। जब खुदा ने उनके लिए काजी खड़े किए और उनके दुश्मनों से निजात दिलवाई, खुदा उस काजी की तमाम उम्र उसके साथ रहा। खुदा ने सब कौमों को सजा दी जिन्होंने इसराइल को दबाया और उन्हें तकलीफ दी। जब कोई काजी वफात पा जाता तो वो और ज़्यादा बदी करने लगते और गैर मबूदों की इबादत में पहले से ज़्यादा मशगूल हो जाते। वो उस बदी से बाज ना आते जो वो करते थे क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी थे। खुदा ने एक मरतबा फिर समझाया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा और उन कौमों को तुम्हारे दरमियान में से नहीं निकालूंगा जो यशवा की वफ़ात के वक्त उनके सराउंडिंग में मौजूद थीं, ताकि उनके ज़रिया से खुदा इसराइल को आजमा सके कि वो उस राह पर चलते हैं जो उसने उन्हें दिखाई है और उस राह पर चलते हैं जिस पर उनके आबाओ-अजदाद चलते आए हैं। बस खुदा ने उन कौमों को उनके दरमियान में ही बसने दिया। जिन कौमों को खुदा ने उनके दरमियान में से नहीं निकाला वो ये हैं: फ़लस्तीन के 5 शहर, केनानी, सेदानी और कुछ हैवाती। इसराइल के चंद एक काजी ये थे: ओत्नी, अहूद, जदौन, शमशून और शमरो। जदौन उन काजियों में से एक था जिसने खुदा से दुआ की और पूछा, ऐ मालिक खुदा, ये तमाम जलालत हम पर किस वजह से आई? जैसा कि वो अपने आबाओ-अजदाद से सुनता आया था, उसने खुदा से पूछा कि तूने हमें मिस्र से निकाला लेकिन फिर हमें मदयानियों की गुलामी में दे दिया, क्यों? और खुदा ने जदौन से बात की कि वो इसराइल को मदयानियों के हाथ से छुड़ाएगा। सो जदौन उठा और बाल की कुर्बानगाह को तोड़ दिया। और जैसे ही जदौन की वफ़ात हुई, बनी इसराइल ने बाल के साथ दोबारा बदकारी शुरू कर दी और कहा, बाल ही हमारा खुदा है। वीडियो को लाइक कर दें और नए तशरीफ़ लाने वालों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और उन्होंने अपने मालिक खुदा को बुला दिया और फिर गुलामी उनका मुकद्दर बनी। उन्होंने दोबारा खुदा के आगे मिन्नत की और खुदा ने जवाब दिया, जाओ उन मबूदों के सामने जाकर मातम करो जिनको तुमने चुना है, वही तुम्हें इस तकलीफ़ से रिहाई देंगे। लेकिन खुदा ज़्यादा देर तक इन्हें इस तकलीफ़ में नहीं देख सकता था क्योंकि इसराइल खुदा की चुनी हुई कौम थी। ये बात भी काबिल गौर है कि दान के कबीला ने ऑन एंड ऑफ गैर मबूदों और बुतों की इबादत जारी रखी और उन्होंने अपने बीच में से इन्हें नहीं हटाया। इनकी हिस्ट्री थोड़ी शेकी हो जाती है और जब हम कहानी के दूसरे हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं, जब शुमाली कबीले फतह हो गए तो दान का कबीला पहले ही इसराइल और खुदा के अहद से कर चुका था। इसी तरह जब आप मुकाशफा
7वें बाब की पहली 10 आयत पढ़ते हैं, जहां खुदा 1,44,000 पर मुहर करने की बात करता है। इसराइल के 12 कबीलों में से 12,000 फ्रॉम ईच ट्राइब। तो ये बात काबिल गौर है कि इन कबीलों के साथ दान के कबीले का जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि इन्होंने काबिल जिक्र शरारत की। ये हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है कि ये कबीला जनूब की तरफ जा बसा, जिसे आज हम यूरोप के नाम से जानते हैं। लेकिन पार्ट 3 के मेन पॉइंट्स जो समझने के काबिल हैं वो कुछ यूँ हैं। नंबर 1, वादा की सरजमीन को फतह करने के लिए खुदा इसराइल के साथ रहा और इनके लिए जंगें लड़ी। खुदा के इस अमल पर तमाम कौमें इस छोटी सी कौम बनी इसराइल से डरने लगीं। यशुआ रास्तबाजी से खुदा के पीछे चले और वो मिरास हासिल करने के काबिल हुए, और यशुआ ने मूसा की शरीयत के मुताबिक वो ज़मीन को तकसीम किया। यशुआ की वफात के बाद बनी इसराइल ने बार बार अपने आबाउजदाद के अहद की तहकीर की और बाल की परस्तिश करने लगे। खुदा ने उन्हें दुश्मनों के हाथ से रिहाई दिलवाने के लिए काजी बर्पा किए। वो कुछ वक्त के लिए उनकी सुनते और फिर दोबारा अपनी बदकारी और शरारत में मशगूल हो जाते। उन्होंने अपनी शरारत जारी रखी, जिसकी वजह से खुदा ने उनके दुश्मनों को उनके आसपास छोड़ दिया। खुदा ने बनी इसराइल को वादा की सरजमीन में बसाकर तमाम दुनिया पर अपनी कुव्वत जाहिर की। इसराइल ने खुदा की नाफरमानी जारी रखी, गैर मबूदों की इबादत की और दुश्मनों से जिल्लत और तहकीर सहते रहे। इसराइल को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। ये हिस्ट्री नॉर्मली डिस्कस नहीं की जाती, लेकिन इसे समझने की ज़रूरत है और खुदा को भी समझने की ज़रूरत है। वो हमारी बदकारी पर खामोश नहीं बैठता और हम सोचते हैं कि वो हमसे नफ़रत करता है। और जब हम गैर मबूदों की रवायात पर अमल करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सच्चा और ज़िंदा खुदा देख नहीं सकता। मेक श्योर आप जो कुछ भी करें खुदा के नाम को जलाल दें। हम में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि खुदा हमारे दिलों के हाल जानता है, लेकिन हम जब उस राह पर नहीं चलते जो यीशु मसीह की तरफ जाती है तो हम उसे दुख पहुंचाते हैं। इसराइल का खुदा बहुत ताकतवर है और इबादत के लायक है। इसराइल की कामयाबी या नाकामी खुदा से नज़दीकी या दूरी का नतीजा है। मज़हब की तारीख के अगले हिस्से में हम ये जानेंगे कि इसराइल दूसरी कौमों की तरह रहने में खुश था। उनके काम उसके खिलाफ थे, जैसा कि खुदा की उनके लिए ख्वाहिश थी। अगले हिस्से में हम दोबारा इसराइल की ग्लोरी और फेलियर्स डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट नाउ, ताकि जब पार्ट 4 आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को उन तमाम लोगों के साथ शेयर करें जो मज़हब और बाइबल के मुतल्लिक़ सवाल करते हैं। मेरी ख्वाहिश है मैं उन सवालों के जवाब दूं ताकि लोग खुदावन की तरफ मुड़ें और उसके कलाम को पढ़ें। आई होप आप बरकत पाएंगे। गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू ऑल।